गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। 2 मिनट थोड़ा वेट कर लीजिए। एक्चुअली मेरा लैपटॉप ऑन नहीं हो पा रहा है। प्लीज़ वेट फॉर 2 मिनट। अरे एकदम गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। प्लीज़ वेट फॉर 2 मिनट। क्लास चालू करता हूँ मैं, बस थोड़ा सा सिस्टम ऑन हो जाने दो। ऑन ही नहीं हो रहा आज, ये बुरा मान गया है। ये बोल रहा है कि नए बच्चे आए हैं, इनका नोमेनक्लेचर खत्म होने का है, अब खत्म हो जाएगा 2 दिनों में। ये 10th पास कर गए फिर भी पार्टी नहीं दिए हैं, तो क्यों पढ़ा रहे हो? इसलिए देखो, ऑन ही नहीं हो रहा ये। देगा पार्टी, देंगे बच्चे, ऑफलाइन आने दो फिर देंगे पार्टी। अरे ऑन तो हो जाओ। सभी लोग आ गए और कुछ लोग आने वाले हैं। अरे काउंट 27 ही है। कब लोग हैं, कब लोग अवेलेबल हैं? आज ही ऑन हो गई, कल तक लगता है ये ऑन होगा। पूरा नशे में चला गया है। बस क्लोज। यस, चलिए। बताओ कल कहाँ तक पढ़ाया है? कल कहाँ तक पढ़ा दिया है? अरे बताइए कल कहाँ तक पढ़ा है। कोई कुछ बताएंगे तब तो क्लास आगे बढ़ेगी ना। स्पेशल सफिक्स बेंजीन, ओके। स्पेशल सफिक्स पे कोई, देखो इनको, देखो डॉन ग्रुप पे, ये कौन है ये? प्रणव डॉन ग्रुप पे ही है ये। भाई डॉन ग्रुप से बहुत आगे निकल गए हम। बेंजीन पढ़ लिया, स्पेशल सफिक्स पढ़ लिया है। अच्छा, आई थिंक मुझे 2-3 सवाल होमवर्क दिया था तुम लोगों को। सवाल कहाँ चले गए? ये सवाल नहीं था। हम्म, ये भी नहीं है। कल कुछ सवाल होमवर्क दिया था ना? चलो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 और 6। यस, क्वेश्चन नंबर 5 और 6। और उसके अलावा एक और क्वेश्चन दिया था बेंजीन वाला, याद हो तुम लोगों को? चलो आंसर करो। आंसर करना चालू करो, पहले क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर करो। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर करो पहले। यस, यहाँ पर है स्लाइड शो। आज काफी मिक्सअप हो गया सारा कुछ, बट कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी।
चलिए, स्क्रीन विजिबल है सभी को? स्क्रीन विजिबल है सभी को? स्क्रीन विजिबल नहीं है क्या? विजिबल तो है, पर चेक कीजिए आप। स्क्रीन तो विजिबल है, हमने शेयर कर दिया है, स्क्रीन विजिबल है। ज्यादातर बच्चों के स्क्रीन विजिबल है, आपको क्यों नहीं है? चलिए क्वेश्चन नंबर, ये सवाल हो गए थे। नहीं चलो, ओके ओके। ये दो सवाल थे, है ना? ये दो सवालों का आंसर करो। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 था ना, और एक 6 था। चलिए ये दोनों सवाल थे, बताइए पहले वाले का आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 जो लिख रखा है ऊपर वाले में, यही सवाल था या कुछ और था? देखो यही सवाल था ना, कल होमवर्क में यही सवाल था। बताइए, होमवर्क में यही सवाल था। चलिए इसका आंसर कीजिए। और शायद बेंजीन वाला एक सवाल था। बेंजीन है, स्पेस सी डबल बॉन्ड ओ एच है, और यहाँ पर Br है, और यहाँ पर NH2 है। ऐसा सवाल है देखो तो। इसके अलावा जो 6th क्वेश्चन होमवर्क दिया था, ये वाला सवाल है क्या? है कोई फोटो भेजेगा? कोई कोई क्लिक करके फोटो भेज देगा क्या? या तो आप व्हाट्सएप कर दीजिए, या तो व्हाट्सएप कर दीजिए। अरे सवाल हमने लिखा नहीं है, इसलिए मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कौन सा सवाल था। इसके आगे कोई सवाल नहीं है रे, अलग था। कोई फोटो खींच के भेज दीजिए एक बार। चलिए उससे पहले क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का पहले आंसर कीजिए, छोड़ दीजिए उस सवाल को। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर कीजिए। चलो किसी ने भेजा है, धन्यवाद। ये सबसे आसान काम था। ओके, समझ गए। ठीक, ये सवाल नहीं है। ठीक है, इरेज दिस, ओके। यहाँ पर C डबल बॉन्ड OH, और यहाँ पर आ गए NH2। चलो ठीक है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर कीजिए। आ गया, आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर कीजिए। यस, थैंक यू, थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 3 का आप आंसर कीजिए। आज मुझे कुछ एक सवाल कराने हैं। आज वेडनेसडे हो गया, थर्सडे, फ्राइडे, 2 दिन में तो ऑलमोस्ट सारा कुछ खत्म कर दो, हो जाएगा। चलो आज थोड़ा जल्दी करो। चलो मैं लिखता हूँ, सवाल का आंसर चेक करो। चलो इसका आंसर चेक करो। इसमें नंबरिंग देखिए कहाँ से होगी। 1, ये 1, इसमें यहाँ से 1, तो ये 1 2 3 4, क्या लिखेंगे आप? 4 क्लोरो। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर लिख रहा हूं मैं, 4 क्लोरो मिथाइल। कहाँ आ गया इसमें? 1 2 3 4, 4 पे Cl है तो क्लोरो आएगा ना, तो 4 क्लोरो आ गया। उसके बाद क्या हो गया हमारे पास? 4 कार्बन है, और कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं है। तब आ जाएगा आपके पास ब्यूट, फिर आ जाएगा 1 इन, ब्यूट 1 इन, ब्यूट 1 इन, फिर आ जाएगा 1 कॉमा 3 कॉमा 4 ट्राई कार्बोक्सामाइड, कार्बोक्सामाइड। ठीक, कोई बात नहीं। चलिए क्लियर है ये, देखो ये वाला क्लियर है। देखो ये वाला क्लियर है सभी को? चेक कीजिए जल्दी से। क्लियर है? किसी को डाउट है?
किसी को डाउट है? किसी को डाउट है? किसी को डाउट है? जल्दी करो, बहुत सारे सवाल कराने हैं मुझे, जल्दी करो। क्लियर है सभी को? क्या सभी को क्लियर है? इशिता आई है? अभी तक नहीं आई है? इशिता तुम आए हो? नहीं आई हो, ठीक है। सभी का क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलिए। क्वेश्चन नंबर 5 पे नेमिंग चालू करेंगे। यहां से कर सकते हैं, यहां से कर सकते हैं, तो कहां से करें? यहां से 1 2 3 4 5 एंड 6। क्या आ जाएगा आपके पास? 3 ब्रोमो। 3 ब्रोमो, फिर क्या हो गया आपके पास? 6 कार्बन है ना, उसके पहले साइक्लो, साइक्लो, फिर आ गया आपके पास हेक्स 2 इन, देन 1,5 डाई कार्बल्डेहाइड, कार्बल्डेहाइड। क्लियर है सभी को? बताइए, क्लियर है सभी को? चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे आइए। 1 2 3 4 5 एंड 6 क्या आ जाएगा आपके पास? 5 अमीनो, 5 अमीनो, देन बेंजीन 1,3 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। चलिए क्लियर है सभी को? बताइए यहां तक में किसी में कुछ डाउट है? क्या किसी को यहां तक 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 कुछ डाउट है? नो डाउट। चलिए नो डाउट, यहां तक सभी का कंफर्म है। चलो सभी का क्लियर है। नेक्स्ट पे आते हैं। इरेजोल। नेक्स्ट सवाल पे आओ। नेक्स्ट सवाल है आपके लिए 7, लीजिए क्वेश्चन नंबर। बेंजीन है, कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड, बेंजीन, देन C डबल बॉन्ड OH। सवाल को अच्छे से करेंगे। CH, बेंजीन, बेंजीन, बेंजीन। चलिए जल्दी से कीजिए, ये वाले सवाल जल्दी से कीजिए, ये वाले सवाल जल्दी से कीजिए। ट्राइबेंजीन, यस, 8th में ट्राइबेंजीन है। ट्राइबेंजीन नहीं है, ट्राइफिनाइल हुआ ना, सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा वो थोड़ा सा यूनिक है, वो नाम थोड़ा सा यूनिक होता है, मैं बता देंगे वो। चलो ठीक है, पहले वाला तो करो, क्वेश्चन नंबर 7 करो, क्वेश्चन नंबर 8 में बता दूंगा। ट्राइफिनाइल होगा वो, बेंजीन नहीं होगा।
चलो जल्दी से करो। अरे हो गए, सॉल्व हो गया, बताओ जल्दी से, सॉल्व हो गया, सॉल्व हो गया एंड ऑलमोस्ट, जल्दी करो जल्दी करो, ऑलमोस्ट पे हो तुम लोग अभी तक, चलो जल्दी से करके रिप्लाई करो, 2 मिनट का टाइम है, 29 तक कर लो।
चलो 7 डन अब तक हो जाने चाहिए, कुछ 29 तक टाइम दिया था। चलो क्वेश्चन नंबर 1 का बताओ। चलो देखो मैं बताता हूँ। पहले तो ये बताओ क्वेश्चन नंबर 1 में स्पेशल सफिक्स यूज करेंगे या नहीं। क्वेश्चन नंबर 7 में स्पेशल सफिक्स यूज होगा या नहीं, पहले तो ये बताइए। क्वेश्चन नंबर 7 में स्पेशल सफिक्स यूज होगा या नहीं। नहीं होगा, नहीं होगा। चलिए पहली बात तो बेंजोइक एसिड ने बताया था स्पेशल सफिक्स और नॉर्मल सफिक्स दोनों ही एक्सेप्टेबल है। आप यूज करेंगे तो भी चलेगा, नहीं यूज करेंगे तो भी चलेगा। दूसरी चीज यूज होगा क्योंकि इसका काउंट हो ना हो, मगर इन दोनों का तो कभी काउंट हो ही नहीं रहा है ना, इन दोनों का कार्बन तो काउंट हो नहीं रहा है। तो अभी जब प्रिंसिपल चेन डिसाइड करेंगे तो प्रिंसिपल चेन पर डिसाइड करने के लिए कंपेयर करेंगे एक कार्बोक्सिलिक एसिड एक कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यहाँ 2 कार्बोक्सिलिक एसिड है, बेंजीन क्या हो गया प्रिंसिपल चेन। अगर बेंजीन प्रिंसिपल चेन हो जा रहा है तब तो 100% इसके लिए स्पेशल सफिक्स यूज करना पड़ेगा, तो क्योंकि इसका कार्बन तो काउंट होगा नहीं। तो अब क्या लिखोगे 1 डैश 2 डैश, तो आपके पास आ जाएगा कार्बोक्सी 2 डैश कार्बोक्सी, देन इथाइल 2 डैश कार्बोक्सी इथाइल ब्रैकेट बंद। नंबरिंग यहां से 1 2 3 4 5 6, फिर क्या आ गया आपके पास यहाँ पर 2 पे ये अटैच है, फिर क्या आ जाएगा बेंजीन, फिर बेंजीन, बेंजीन के बाद क्या आ जाएगा, बेंजीन के बाद आप लिख सकते हैं 1,4 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, या नहीं तो यहाँ पर 1,4 डाइओइक एसिड भी लिखेंगे तो वो भी एक्सेप्टेबल है, ये भी एक्सेप्टेबल है, दोनों ही चलेगा। क्लियर है, बताइए क्लियर है, ये करेक्ट है, बहुत अच्छे, इनका भी करेक्ट है, बहुत अच्छे। क्लियर है ये, बताओ क्लियर है सभी का। यस, ओके गुड। चलो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर करना है। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर करना है। देखिए एक ही कार्बन है, आपको याद होगा अगर Cl 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 और H लगाए तो क्या लिखेंगे इसको हम लोग ट्राई क्लोरो मीथेन। उसी तरीके से यहां पर चले, इसको चेन मानेंगे तो ये बुरा मान जाएगा, इसको चेन मानेंगे तो ये दोनों बुरा मान जाएगा। तो हमें क्या करने हैं, तीनों में से किसी को चेन नहीं मानते, तीनों को सेपरेशन मानते हैं। 1,1,1 ट्राई फिनाइल, ट्राइफिनाइल मीथेन, क्या लिखेंगे ट्राइफिनाइल मीथेन, 1,1,1 ट्राइफिनाइल मीथेन। क्लियर है यहां तक की बातें, बताइए क्लियर है सभी को यहां तक की बातें। क्लियर है सभी को यहां तक की बातें। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या डाउट है तनिष्क बताओ, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या डाउट है बताओ। अरे नेमिंग में कौन से पार्ट में, सफिक्स ये क्या हो गया, प्रीफिक्स है, ऐसा प्रीफिक्स है हमारे लिए। तो हमने क्या लिखा यहाँ पे 2 डैश, 2 डैश पे अटैच है, कार्बोक्सी 2 कार्बन है, इथाइल कहाँ पे अटैच है 2 पे अटैच है, तो 2 2 डैश कार्बोक्सी इथाइल ब्रैकेट बंद। प्रिंसिपल चेन बेंजीन था, क्या लिखा बेंजीन लिखा है। कहाँ कहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड है 1 पे और 4 पे, तो 1,4 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड स्पेशल सफिक्स भी यूज कर सकते हैं, और आपको बताया था कि इसके लिए कॉमन सफिक्स भी एक्सेप्टेबल है। तो आप यहाँ से बेंजीन 1,4 डाइओइक एसिड भी लिखेंगे तो वो भी एक्सेप्टेबल रहेगा, वो भी चलेगा, कल ही बताया था ये। अभी क्लियर है या और कुछ डाउट है। चलिए हो गए यहां तक, सभी के हो गए यहां तक। चलो नेक्स्ट लिंक पे आ जाओ, कॉमन नेमिंग पे आ जाइए। कॉमन नोमेनक्लेचर सिस्टम, कॉमन नेमिंग सिस्टम बहुत ही आसान है, ज्यादा यूज नहीं होता, वाइडली यूज नहीं होता, बस जनरल चीजें, कुछ जनरल चीजें हैं जिनको नेम दिया गया है। इसके थ्रू आप सभी मॉलिक्यूल्स का नोमेनक्लेचर नहीं कर सकते, इसके थ्रू बहुत सारे मॉलिक्यूल्स के नेम आपको एक जैसे लगेंगे। तो कॉमन नोमेनक्लेचर जो है ये वर्ल्ड वाइड नहीं है, कॉमन नोमेनक्लेचर बहुत लिमिटेड है। और
कुछ एक मॉलिक्यूल्स के लिए एप्लीकेबल है, कुछ एक मॉलिक्यूल्स के लिए एप्लीकेबल है। सभी मॉलिक्यूल्स पे कॉमन नोमेनक्लेचर हम नहीं लगा सकते, सिंपल मॉलिक्यूल्स पे ही हम लोग इसको अप्लाई कर पाते हैं। चलो, कॉमन नोमेनक्लेचर सिस्टम क्या कहता है? दो पार्ट है कॉमन नोमेनक्लेचर सिस्टम के। एक जो फंक्शनल ग्रुप सब्स्टिट्यूशन जो भी हमारे पास अटैच है, एक तो उसका पोर्शन है, और एक अल्केन का पोर्शन है, जो आर वाला आपको दिख रहा है यहां से यहां तक, ये अल्केन वाला पोर्शन है। तो जब भी हम नेम करते हैं सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? अल्काइल लिखते हैं। अल्काइल मतलब आर और एच है ना, एच को रिमूव करते हैं तो क्या बोलते हैं? इसको अल्काइल बोलते हैं। और अगर यही आर के साथ, इसी आर के साथ कोई सा भी एक जी ग्रुप लगा देते हैं हम, तो क्या हो गया? इसके लिए हमने क्या यूज कर लिया? अल्काइल। और इस जी के लिए जो प्रीफिक्स, जो सफिक्स एक्सेप्टेड होगा, उस सफिक्स का यूज करेंगे। जैसे कि देखो, एक्स है, एक्स का मतलब क्या हो गया? हेलोजन। हेलोजन का मतलब क्या हो गया? हेलोजन में हम फ्लोरीन को काउंट करेंगे, क्लोरीन को काउंट करेंगे, ब्रोमीन को काउंट करेंगे, आयोडीन को काउंट करेंगे। तो क्या हो गया? अल्काइल हलाइड। हलाइड के लिए क्या बोल सकते हैं? जैसे आर और आर एंड सी एल है, तो क्या लिखेंगे हम लोग? अल्काइल क्लोराइड। अगर यहीं पे आर एंड बी आर होता तो क्या लिखेंगे हम लोग इसको? अल्काइल ब्रोमाइड। क्लियर है ये बात? बताइए, ये पोर्शन क्लियर है सभी को? ये बात क्लियर है? बहुत ही आसान है, ये कुछ भी नहीं है, बहुत ही आसान है, कुछ भी नहीं है। जो कार्बन का चेन है उसका नेम अलग से कर दो, और जो फंक्शनल ग्रुप अटैच है उसका नेम अलग से कर दो। आई थिंक लास्ट वन इज रॉन्ग। कौन सा वाला भाई? क्या क्या गड़बड़ी है बताओ? व्हाट इज रॉन्ग इन द लास्ट वन? कॉमन नेम में, कॉमन नेम में, हाँ लास्ट, ठीक है, अभी लास्ट वाले तक जाएंगे। ठीक है, लास्ट वाले तक जाएंगे तो पता चल जाएगा। ठीक है, अभी पहले कर लेने दो ऊपर से, फिर लास्ट वाले पे तुम जाना, है ना? और अभी नोट करने नहीं बोला है, थोड़ा वेट कर लो, थोड़ा देर वेट कर लो, फिर चलेंगे वहां पे, है ना? पहले जो बता रहा हूँ उसको तो सुन लो, फिर उस पे चलेंगे ना। चलिए, तो ये वाला क्लियर है? बताओ, ये पॉइंट जो बताया वो क्लियर है? ये पॉइंट जो बताया वो क्लियर है? ये पॉइंट जो बताया वो क्लियर है? सभी को क्लियर है? सभी को क्लियर है? तो ध्यान रखेंगे, कॉमन नोमेनक्लेचर में क्या है? दो पोर्शन है, एक अल्काइल चेन का और एक फंक्शनल ग्रुप का। अल्काइल चेन देन फंक्शनल ग्रुप, तो क्या लिख लेंगे? अल्काइल, फिर फंक्शनल ग्रुप के लिए जो प्रीफिक्स अलाउड होगा उसका यूज कर लेंगे। चलो, तो यहाँ पर देखो, अल्काइल हैलाइड के लिए क्या यूज किया हमने? यहाँ पर हैलाइड है तो सीधा हैलाइड का यूज किया। OH के लिए क्या यूज कर रहे हैं? अल्कोहल यूज कर रहे हैं। SH के लिए क्या यूज करते हैं? थायो अल्कोहल। क्या यूज करते हैं हम लोग? थायो अल्कोहल। NH2 के लिए अमाइंस यूज कर लेंगे। चलिए, ये हो गया ईथर। ये वाला देखो, आप लोग को सब्स्टिट्यूशन में बताया था, सब्स्टिट्यूशन जब पढ़ाया था वहां पर ये लिखवाया गया था, ईथर बताया था। इसका आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर अभी तक पढ़ा नहीं है, कल क्लास में होगा इसका आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। तो ईथर है तो फंक्शनल ग्रुप का नाम क्या हो गया? ईथर हो गया। तो क्या लिखा यहाँ पर? अल्काइल। तो ये डाइवैलेंट है, एक वैलेंसी नहीं है। जैसे इसकी क्या वैलेंसी? एक है, इसकी वैलेंसी एक है, इसकी वैलेंसी एक है। NH2 की वैलेंसी, N की वैलेंसी मोर देन 1 है, मगर NH2 के लिए क्या वैलेंसी? 1 हो गई। तो O के लिए वैलेंसी क्या हो जाएगा? यहाँ पर इथर के लिए वैलेंसी कितनी होती है? 2 होती है। दो चेन अटैच है, तो कहा अगर दोनों चेन सेम हो जाए तो क्या लिखेंगे हम लोग इसको? डाई अल्काइल ईथर। ईथर क्या हो गया? फंक्शनल ग्रुप, ऑक्सीजन जिसके दोनों साइड में अल्काइल चेन अटैच है। दूसरा देखो, अगर अलग अलग है, R एंड R डैश अलग अलग है, तो क्या यूज करेंगे हम लोग इसके लिए? अल्काइल एंड अल्काइल। इसके लिए एक अलग से अल्काइल, इसके लिए एक अल्काइल डैश लिखा है। तो इन दोनों में अल्फाबेटिकली जो पहले आएगा उसको पहले लिख देंगे, और लास्ट में इथर लिख लेंगे। वही चीज देखो कीटोन वाले के लिए लिखा है, तो कीटोन है हमारे पास और दोनों चेन क्या है? एक जैसे हैं, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? डाई अल्काइल कीटोन, डाई अल्काइल कीटोन। और यहाँ पे अलग अलग है तो बिल्कुल ये गलत लिखा गया। यहाँ पर क्या लिखने? यहाँ पर अल्काइल लिखने आपको, अल्काइल एंड अल्काइल डैश एंड कीटोन। तो ये अल्काइल और अल्काइल डैश में कौन पहले आएगा वो डिपेंड करेगा कि अल्फाबेटिकली कौन पहले आता है। क्लियर है यहाँ तक की बातें? इसको नोट कीजिए और रिप्लाई कीजिए। ये क्लियर है? पहले ये बता दो, ये क्लियर है सभी को? ये क्लियर है सभी को? ओके, जल्दी से नोट कीजिए, जल्दी से नोट कीजिए और रिप्लाई कीजिए।
नोटेड। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। यहाँ पर नेम लिखने हैं, कुछ मॉलिक्यूल्स दे रखे हैं और आपको नेम लिखना है। चलो पहले वाले का नाम बताओ, पहले वाले का नाम बताओ। चलो पहले वाले का नाम मैं लिखता हूँ, जल्दी से करो, जल्दी से करो, कोई बात नहीं, जल्दी से करो। हो गए, बाकी लोगों के हो गए। चलो अब इसके नेम लिखने हैं, तो पहले वाले का नेम मैं लिखता हूँ। तो 1 2 3 4 4 कार्बन है, 4 कार्बन के लिए अल्काइल लिखना है, तो क्या हो जाएगा, ब्यूटाइल हो जाएगा, है ना। 4 कार्बन के लिए अल्काइल क्या हो जाएगा, ब्यूटाइल हो जाएगा। मतलब अल्काइल कैसे लिखने हैं, इसका मतलब इसको हटाओ, H लगा दो, तो क्या हो गया, 1 2 3 4 है, तो क्या होता है इसके लिए नेम, ब्यूटेन आता है। तो हमने क्या करना है, ये H को फ्री रखना है, तभी तो ये वाला ग्रुप है यहाँ पर, इसको फ्री रखना है। तो क्या लिख लिया हमने, ब्यूट, मतलब रेडिकल बन गए हैं, तो एन को हटाया और YL ऐड कर दिया। ये सब पहले बताया है, इसलिए क्या लिख दिया, ब्यूटाइल लिख दिया है। ये सब सब पहले बता रखा है। चलो तो क्या है, ब्यूटाइल आ गया आपके पास। ब्यूटाइल के साथ फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, क्लोरीन है, तो क्या लिख लोगे तुम लोग यहाँ पर, क्लोराइड, ब्यूटाइल क्लोराइड। चलिए सेकेंड वाले का नाम बताइए, सेकेंड वाले का नेम बताइए, सेकेंड वाले का नेम बताइए। ब्यूटाइल अल्कोहल। थर्ड का नेम लिखो, थर्ड का नेम लिखो, थर्ड का नेम लिखिए। अभी मैंने कॉमन नोमेनक्लेचर जो पीछे पढ़ाया तो उसमें कहीं लिखा है कि ये पहले आएगा, तो कहीं नहीं बताया कि पहले आएगा। अभी जस्ट हमने यहाँ पढ़ा के दिया ना, पूरा सिस्टम पढ़ा के दिया, बता के दिया, दोबारा से पूछ रहे हो कि तुम वो पहले आएगा, कैसे पहले आ जाएगा। पूरे सिस्टम में देखो ना क्या लिखवा के दिया, अल्काइल हलाइड लिखवाया ना, तो बाद में आएगा ना। कॉमन नोमेनक्लेचर सिस्टम कर रहे हैं ना, आईपीएससी नहीं कर रहे हैं ना अभी। जो बता देता हूँ उसी को फिर से तुम कंफ्यूज कर जाते हो, पता नहीं इतना कंफ्यूज क्यों करते हो तुम, जबकि साफ साफ बता दिया कि कॉमन नोमेनक्लेचर चालू किया है, पहले अल्काइल लिखेंगे फिर फंक्शनल ग्रुप लिखेंगे यहाँ पर, तो फिर से वही कंफ्यूजन आ रहा है। नहीं आएगा पहले, वो बाद में आएगा। कॉमन नोमेनक्लेचर में बाद में लिखते हैं फंक्शनल ग्रुप को, पहले नहीं लिखा जाता। तो ये क्या आ गया, डाई मिथाइल, डाई मिथाइल ईथर। इसका बताओ क्या आएगा नेम, जो यहाँ पर इथाइल है मिथाइल है, ठीक है। बताओ तुम लोग क्या आएगा, क्वेश्चन नंबर 4 का बताओ, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बताओ। इथाइल मिथाइल इथर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 5 बताइए, क्वेश्चन नंबर 5 बताइए। सेम है इथाइल
इथाइल इथाइल मिथाइल कीटोन, इथाइल मिथाइल कीटोन ये आ जाएगा, इथाइल मिथाइल कीटोन ये आ जाएगा, इथाइल मिथाइल ईथर ये आ गया आपके पास, इथाइल मिथाइल कीटोन। क्लियर है सभी को? यहां तक बताओ क्लियर है? किसी को कुछ डाउट है तो पूछिए, किसी को कुछ डाउट है तो पूछिए, किसी को कुछ डाउट है तो पूछिए। डाइमिथाइल ना लास्ट में, लास्ट वाले में डाइमिथाइल कैसे होगा? कीटोन है ना, यहाँ देखो ना, ये कीटोन है आर एंड आर डैश, तो आर के लिए अल्काइल, आर डैश के लिए अल्काइल डैश, तो यहाँ पर देखिए ये कीटोन हो गया ना हमारे पास, तो इधर 2 कार्बन इधर 1 कार्बन, तो इथाइल मिथाइल हो जाएगा ना। चलो सभी को क्लियर है? किसी को डाउट है? सभी को क्लियर है? ये नोमेनक्लेचर सिस्टम सभी को क्लियर है? बहुत ही आसान है ये, बहुत ही ज्यादा आसान है, कुछ भी नहीं है इसमें। चलो 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 नेक्स्ट पे आ जाओ ना। नेचर ऑफ अल्काइल चेन, अभी देखो थोड़ा सा का डिफरेंस है, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस आएगा यहाँ पर, देखे क्या क्या है। चलिए तभी टाइप ऑफ अल्काइल चेन को समझते हैं कि कितने टाइप के अल्काइल चेन है। तो सभी में देखो ये 1 डिग्री कार्बन पे ही हमारा अल्कोहल सॉरी ग्रुप जो अटैच है, फंक्शनल ग्रुप, वो 1 डिग्री पे अटैच, 1 डिग्री पे अटैच, 1 डिग्री पे अटैच। तो इस 1 डिग्री में अगर एक लीनियर चेन है ना, सिर्फ स्ट्रेट चेन है, तो क्या नाम लिखेंगे? 1 2 3 4 5, मतलब पेन टाइल क्लो क्लोराइड, पेंटाइल क्लोराइड, क्या नेम आ जाएगा इसके लिए? पेंटाइल क्लोराइड। अब सेकेंड वाले में देखिए ये लीनियर नहीं है, ब्रांच चेन है, तो 1 2 3, 1 2 3, और ये एक 4 कार्बन का है, मगर ब्रांच चेन है, तो याद रखते हैं कि अगर किसी भी एंड से, अगर एंड से सेकेंड कार्बन पे, एंड से आने वाले सेकेंड कार्बन पे, एंड से आने वाले सेकेंड कार्बन पे 2 मिथाइल ग्रुप यूज किया जाता है, तो उसके लिए एक और प्रीफिक्स का यूज करते हैं, दैट इज आइसो। आइसो कितने कार्बन है? 4 कार्बन है, तो क्या आ जाएगा? ब्यूटाइल फिर क्लोराइड। क्या बताया आपको कि चेन जो चला, अगर सेकेंड कार्बन पे, अगर चेन के सेकेंड कार्बन पे 2 मिथाइल ग्रुप अवेलेबल हैं, देन वी यूज प्रीफिक्स आइसो। नोट कर सकते हैं, इफ टू मिथाइल, अल्काइल नहीं, 2 मिथाइल, इफ 2 मिथाइल मतलब दोनों CH3 होना चाहिए, इफ 2 मिथाइल ग्रुप इज अवेलेबल एट द सेकेंड कार्बन, if 2 methyl group is available at the second carbon, then we use a suffix iso, then we use a suffix iso. If 2 methyl group is available at the second carbon, then we use a special suffix, then we use a prefix, then we use a prefix iso। तो क्या लिखा? iso ब्यूटाइल क्लोराइड। उसी तरीके से अगर 3 आ जाए, अगर ये 3 आ जाता है, तो उसके लिए नियो का यूज करते हैं, तो नियो 1 2 3 4 5, ब्यू 5 है ना, नियो पेंटाइल क्लोराइड, नियोपेंटाइल क्लोराइड। तो आइसो किसके लिए यूज करते हैं? अगर 2 कार्बन, 2 मिथाइल ग्रुप आ जाता है। नियो किसके लिए यूज करते हैं? अगर सेकेंड कार्बन पर 3 मिथाइल ग्रुप अवेलेबल हो जाए, तो उसके लिए क्या यूज करेंगे? नियो का यूज करेंगे, दैट्स व्हाई इट्स नेम इज नियो पेंटाइल क्लोराइड। पेंटाइल कितने, जितने कार्बन इसमें अवेलेबल है उसके लिए अल्काइल का यूज कर लेंगे। क्लियर है? बताओ ये क्लियर है? ये क्लियर है सभी को? सभी को क्लियर है? नोट कीजिए। क्या दिक्कत है साक्षी? क्या दिक्कत है ये बताइए, दिक्कत बताइए, क्या दिक्कत है, किसमें डाउट है, क्या क्लियर नहीं है? डाउट बताए।
ये गलत बात है। लास्ट वन रिपीट इज हैविंग नो सेंस। आप ये बताइए कि आपके डाउट क्या है। रिपीट तो ठीक है, मगर आप ये तो बताइए कि डाउट क्या है। चलो मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है कोई बात नहीं, मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ, मगर डाउट बताने की आदत डालिए कि डाउट किस में आया, किस चीज में डाउट आया है। तो हमने क्या बोला आपको कि यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो सीधा नॉर्मल यूज करते हैं। तो नॉर्मल में अब क्या लिख लेते हैं इसको, पेंटाइल क्लोराइड। और कितने जगह पे इसी को आपको लिखा ऐसा मिलेगा, एन पेंटाइल क्लोराइड, स्मॉल एन है तो क्या हो गया, स्मॉल एन का मतलब है लीनियर चेन अवेलेबल है। कुछ नहीं है इसका मतलब लीनियर चेन अवेलेबल है। लीनियर चेन अवेलेबल नहीं है, ब्रांच चेन अवेलेबल है, तो क्या कहते हैं इसे, कैसे नाम करें। तो कुछ एक प्रीफिक्स यूज किए जाते हैं आईपीसी के द्वारा। कौन से प्रीफिक्स, तो आइसो यूज करते हैं। आइसो कब यूज करते हैं, अगर सेकेंड कार्बन पे, इधर से चला मैं सेकेंड कार्बन, तो अगर सेकेंड कार्बन पे दो मिथाइल ग्रुप CH3 ग्रुप है ना, तो अगर दो मिथाइल ग्रुप अवेलेबल हैं तो हम एक प्रीफिक्स यूज करते हैं आइसो। तो क्या कर ले, सबसे पहले आइसो का यूज कर लें। उसके बाद कितने कार्बन है, 1 2 3 और ये 4, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर ब्यूटाइल आ जाएगा। फिर क्या आ जाएगा आपको यहाँ पर, क्लोराइड आ जाएगा। उसी तरीके से इस वाले में देखो, लास्ट वाले में देखिए, लास्ट वाले में क्या कहता है कि अगर यहाँ पर तो दो मिथाइल थे, यहाँ पर 3 मिथाइल ग्रुप आ गए, यहाँ पर 3 मिथाइल ग्रुप अटैच है, तो अगर 3 मिथाइल ग्रुप अटैच है तो क्या यूज करेंगे, नियो का यूज करेंगे। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, नियो कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5, तो नियो पेंटाइल क्लोराइड। बताओ क्लियर है, साक्षी बताइए क्लियर है, साक्षी बताइए क्लियर है। यस अंडरस्टूड, फटाफट नोट कीजिए इसको, जल्दी से नोट कीजिए इस वाले को। प्लीज नोट एंड रिप्लाई, प्लीज नोट एंड रिप्लाई। डन हो गए, चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। अच्छा, इन सभी के बाद और दो नेमिंग है। क्या नेमिंग है, अभी तक हमने जो देखा था Cl कहां पे अटैच था, लास्ट कार्बन, प्राइमरी कार्बोकेटाइन से अटैच था। बट अगर Cl प्राइमरी कार्बोकेटाइन पे अटैच नहीं हो तो ऐसे कंडीशन में हम लोग क्या यूज करेंगे, तो अगर देखो ये 2 डिग्री पे अटैच है तो हम इसके लिए यूज करते हैं सेकेंडरी सेकेंडरी ब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड। सेकेंडरी क्या इंडिकेट कर रहा है कि Cl कहां पे अटैच है, 2 डिग्री से। सेकेंडरी को हम लोग इस तरह से एक्सप्लेन करके नहीं लिखते, इतना एक्सपेंड करके नहीं लिखते, इसके लिए सिर्फ सेक का यूज किया जाता है। किसको यूज करते हैं हम लोग, सिर्फ सेक का यूज करते हैं। तो सेकेंडरी आप कभी नहीं लिखेंगे, आपको सेकेंडरी बस ये समझाने के लिए लिखा है, बताया गया है ताकि आप देखिए किसका क्लोरीन किससे अटैच है, किस कार्बन से अटैच है। क्लोरीन इज अटैच टू 2 डिग्री कार्बन, तो हम लोग क्या लिख रहे हैं यहाँ पर, सेकेंडरी या सेक ब्यूटाइल क्लोराइड। क्लियर है, बताओ ये क्लियर है। नोट कीजिए उसको। नोट कीजिए, नोट हो गया। चलिए नेक्स्ट वाले देखो, ये 2 डिग्री पे अटैच है और ये डायरेक्टली कहां पे अटैच है, 3 डिग्री पे अटैच है। इसके लिए क्या यूज करेंगे हम लोग, जैसे इस तरह सेकेंडरी यूज किया ना, उसी तरीके से क्या होता है यहाँ पर ओके टर्सियरी। इसके लिए क्या यूज कर सकते हैं हम लोग, टर्सियरी का यूज कर सकते हैं। तो सीधा पूरा टर्सियरी यूज नहीं करेंगे, हम लोग क्या यूज करते हैं, TERT, टर्ट, 1 2 3, 1 2 3 4 5, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, टोटल कार्बन 5 है तो पेंटाइल क्लोराइड। क्या इंडिकेट कर रहा है टर्ट, कि क्लोराइड जो है वो टर्शियरी पर अटैच है। क्या इंडिकेट कर रहा है ये, कि क्लोराइड जो हमारा वो कहां पर अटैच है, टर्शियरी पर अटैच है। क्लोराइड कहां पर अटैच है, 3 डिग्री कार्बन पे अटैच है। देखो यहाँ पर जनरली बच्चे कंफ्यूज करते हैं कि देखो यहाँ पर Cl यहाँ पर है, तो अगर Cl 3 डिग्री से अटैच है तभी टर्सरी यूज करेंगे। टर्सरी की जगह सिर्फ T भी यूज करोगे वो भी एक्सेप्टेबल है, वो भी कई जगह आपको देखने को मिलेगा।
तो ये यहाँ पे क्या आ जाएगा, टी पेंटाइल क्लोराइड। तो देखो अगर Cl यहाँ पर है तो क्या यूज करेंगे हम लोग, इसके लिए आइसो यूज कर लेंगे क्योंकि 2 कार्बन है, और Cl यहाँ पर यूज कर लेंगे, यहाँ पर अटैच हो गया तो क्या यूज करेंगे, Cl अगर 3 डिग्री पे अटैच हो गया तो टर्शियरी यूज करेंगे। याद रखना इसमें जनरली कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि अगर आपका Cl यहाँ प्राइमरी से अटैच है और बीच में कहीं 3 डिग्री कार्बन है, मतलब सेकेंड कार्बन पे 2 मिथाइल अटैच है, तब आइसो यूज करेंगे। और अगर ये डायरेक्टली यहाँ पे अटैच होता तो क्या यूज करते, टर्ट का यूज करते, टर्सरी का यूज करते। बताओ ये क्लियर है, बताइए ये पॉइंट क्लियर है, बताओ ये पॉइंट क्लियर है। जल्दी से बताइए ये पॉइंट क्लियर है, जल्दी से बताइए पॉइंट क्लियर है। चलो लास्ट में देखो कुछ एक्सेप्शन दे रखे हैं, ये नेम थे जिसके लिए ना, ये कुछ मॉलिक्यूल्स थे जिसके लिए ये नेम नोमेनक्लेचर बहुत पहले से यूज किया जा रहा है, बहुत एंशिएंट टाइम से यूज किया जा रहा है। तो जब आईयूपीएससी का फॉर्मेशन हुआ तो उन्होंने देखा कि ये वर्ल्ड वाइड यूज किया जा रहा है, इसलिए इनके नेम को एज इट इज इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, जबकि हमारा जो पैटर्न है उस पर ये फिट नहीं बैठता, फिर भी आईयूपीएससी ने इनको मान्यता दे रखा है। जैसे इस वाले को देखो, सेकेंड कार्बन पे 3 मिथाइल ग्रुप है, इसके लिए तो नियो यूज होना चाहिए, मगर क्या यूज किया, आइसो यूज किया है। तो याद रखेंगे आइसो ऑक्टाइल इस टाइप का होता है और आइसोपेंटाइल आइसोहेप्टाइल इस टाइप का होता है, ये याद रखेंगे क्योंकि ये एज इट इज आईयूपीएससी ने क्या किया है, एक्सेप्ट कर लिया है और यही नाम उसके लिए यूज करते हैं। तो ये थोड़ा एक्सेप्शनल है, इसलिए आप इसको क्या कर लेंगे, याद कर लेंगे। क्लियर है, मगर देख के क्या लगता है कि ये न्यू फॉर्म होना चाहिए, बट है कौन सा, ये आइसो है। क्यों लिया है, क्योंकि ये वर्ल्ड वाइड फेमस था जिस टाइम आईयूपीएससी डिस्कवर हुआ, जब उन्होंने नेमिंग किया तो ये वर्ल्ड वाइड फेमस था, इसलिए इसके नाम को एज इट इज मान लिया गया कि चलो इसके लिए हम ये नाम यूज करेंगे तो भी हमें समझ में आता है। इसका आईयूपीएससी नेम भी डिफाइन होगा, मगर इसका कॉमन नेम भी डिफाइन होगा और कॉमन नेम के तौर पे इसके लिए यही यूज करेंगे। क्लियर है, बताओ क्लियर है सभी को, क्लियर है सभी को, जल्दी से नोट कीजिए और रिप्लाई कीजिए। जल्दी से नोट कीजिए और रिप्लाई कीजिए। जल्दी से नोट करो, रिप्लाई करो। चलो हो गए, यहाँ तक हो गया, यहाँ तक हो गया, यहाँ तक हो गया, ओके थैंक यू। चलिए तो नेक्स्ट आ गया हमारा नोमेनक्लेचर ऑफ ईथर। बताओ नोमेनक्लेचर ऑफ ईथर, अभी 5 मिनट बचे हैं, अभी करना है या कल कराऊं? नोमेनक्लेचर ऑफ ईथर आज करेंगे या कल करा दें? बताओ आज करोगे या कल कराऊं? ठीक है चलो फिर कल कराते हैं। जो आपको कॉमन नेम पढ़ाया है उसको अच्छे से एक बार पढ़ लीजिएगा, याद रहने चाहिए। चलिए बाकी कुछ नहीं है, 2-3 स्लाइड और होंगे, इपॉक्सी एंड बाइसाइक्लो, बस खत्म है हमारा कल। कल ये खत्म हो जाएगा, ये तो कुछ सवाल थे जो आपको पहले ही करा रखा। चलिए फिर ओके, चलो ओके फिर कल करेंगे। ओके बाय बाय, सी यू टुमारो, बाय बाय, थैंक यू।